हाँ तो दोस्तों, ये जनरल सिंटैक्स है जो आप देख रहे हो, जनरल सिंटैक्स है। इसके आधार से आप किसी भी काल में प्रश्नार्थ वाक्य बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सिंटैक्स में लिखा है, देखिए पहले आपको क्या करना है, प्रश्नार्थ वाक्य बनाना है किसी भी प्रकार के, तो आपको पहले हेल्पिंग वर्ब उसके पहले रखने हैं किसी भी काल के। ओके, और बाद में सिंटैक्स जैसे थी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क रख देना है। ओके, तो यहाँ पे जो लिखा है वो डू डज, एम इज आर, वॉज वर, हैव हैज़, हैड, शैल विल, ये जनरल सिंटैक्स है। ओके, अलग अलग काल में आप प्रश्नार्थ वाक्य बना सकते हो। ओके, बाद में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क रखना है। ओके, लेकिन हमको इसका उपयोग अभी नहीं करना है, हमको सिर्फ पहले एक ही काल में सेंटेंस बनाने हैं। तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य बनाना है, हमें प्रश्नार्थ वाक्य बनाना सीखना है। ओके, तो देखते हैं प्रश्नार्थ वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे बनते हैं सादे वर्तमान काल में। ओके, तो आइए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसे मैंने बोला था कि आप जनरल सिंटेक्स का उपयोग करके आप कोई भी टेंस में वाक्य बना सकते हो, कोई भी काल में वाक्य बना सकते हो। ओके, चाहे वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है, ये कोई भी टेंस में वाक्य बना सकते हो जनरल सिंटेक्स का उपयोग करते हुए। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि आपको सिर्फ पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही वाक्य बनाना सीखना है, दूसरा कोई काल उपयोग नहीं करना। एक बार पक्का आइडिया आ जाए उसके बाद अलग अलग टेंस में आप वाक्य बना सकते हो, अलग अलग काल में वाक्य बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रश्नार्थ वाक्य कैसे बनेंगे वो सीखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे सिंटैक्स, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि कोई भी काल में वाक्य बनाना है तो जो भी काल है उसका हेल्पिंग वर्ब पहले रखना है, यानी सहायक कारक जो रूप है वो हमें पहले रखना है। तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सहायक कारक रूप है वो डू डज है, तो हमको वो पहले रखना है। ओके, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, तो ये हो गई हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस की सिंटैक्स। इसके आधार से आपको सेंटेंस बनाने हैं जैसे हम पहले बनाते थे, विधान वाक्य में बनाए ऐसे ही। ओके, दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि डू और डज सब्जेक्ट के हिसाब से आपको रखना है। अगर सिंगुलर नाउन है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है, ही सी इट, या एक वचन नाम यानी सिंगुलर नाउन है, तो हमें क्या रखना है, डज रखना है। अगर हमारा सब्जेक्ट नाउन हमारा प्लूरल है तो हमें डू को उपयोग करना है। डू का हमारा उपयोग वी यू दे या बहुवचन नाम है कोई, उसके साथ में हमें डू का उपयोग करना है। तो ये दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है, डू का उपयोग हम वी यू दे या प्लूरल नाउन में रखने गए। ओके, और डज का उपयोग हम ही सी इट और एक वचन नाम यानी सिंगुलर नाउन के साथ हम उपयोग करेंगे। ओके, तो ये दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है। ये 2 पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि डू डज आता है तो हम वर्ब के पीछे एस एस का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि डू डज आ जाता है, इसलिए हम वर्ब के पीछे एस एस नहीं लगाएंगे सिंटेक्स के अंदर, यानी वाक्य बनाते हैं उसके अंदर। ओके, तो एस एस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डू डज उपयोग हो रहा है यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, और बाद में लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क रखना नहीं भूलेंगे। ओके, तो ये पॉइंट जो है वो ध्यान में रखने हैं। तो आइए अब हम सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस कैसे बनते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 4 प्रश्नार्थ वाक्य बनाए हैं नीचे, उसके आधार से हम दूसरे भी सेंटेंस बना सकते हैं। इसको अगर हम अच्छी तरह से समझ ले, पक्का आइडिया ले ले तो ओके, तो इसको पहले से समझ लेते हैं। तो ऐसे असंख्य आप सेंटेंस बना सकते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी प्रश्नार्थ वाक्य बना सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहला वाक्य हमारा क्या है, क्या वो स्कूल जाता है, क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तय कर लेना है कि डू आएगा या डज आएगा, सिंटेक्स के आधार से पहले क्या रखे। तो हम जैसे मैंने बोला था कि सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है तो उसके साथ में डज रखेंगे, और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है तो उसके साथ में हम डू का उपयोग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्रिया करने वाला कौन है, स्कूल जाने की क्रिया कौन करने वाला है, ही यानी लड़का, वो यानी ही, तो लड़का हमारा सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए हम डज उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले रखेंगे हम डज प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, क्रिया करने वाला कौन जाता है, ही, वो जाता है तो वो, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लड़के के लिए ही, तो डज ही प्लस वर्ब, क्रिया क्या हो रही है, जाने की हो रही है, तो गो हमारा क्रियापद हुआ, तो डज ही गो प्लस ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट यानी कर्म क्या है, प्रश्न करे हमें, प्रश्न करना है हमें, क्रियापद के ऊपर से जाता है तो कहाँ जाता है, स्कूल, तो हमारा क्रिया वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, कर्म हुआ, तो स्कूल, टू स्कूल एंड क्वेश्चन मार्क, ये बन गया पहला सेंटेंस हमारा, प्रश्नार्थ वाक्य हमारा। तो डज ही गो टू स्कूल एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, दूसरा सेंटेंस ऐसे ही, क्या मम्मी खाना बनाती है, तो यहाँ पे मम्मी क्रिया करने वाला कौन है, मम्मी यानी मदर, मदर हमारा सिंगुलर नाउन प्रोनाउन हुआ, तो सिंगुलर नाउन हुआ, तो उसके आधार से हम रखेंगे डज, डज प्लस सब्जेक्ट, क्रिया करने वाला मदर है, मम्मी है, तो रखेंगे हम मदर, डज मदर एंड वर्ब, क्रिया क्या हो रही है, बनाने की, तो कुक। ओके, तो डज मदर कुक एंड प्लस ऑब्जेक्ट, बनाते हैं तो क्या बनाते, खाना, तो फूड हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, कर्म हुआ एंड क्वेश्चन मार्क, तो ये बन गया दूसरा सेंटेंस, डज मदर कुक फूड एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, तीसरा सेंटेंस, क्या राम टीवी देखता है, तो राम हमारा सिंगुलर नाउन हुआ। ओके, तो उसके साथ में हम डज रखेंगे, सिंटेक्स के आधार से डज प्लस राम हमारा सब्जेक्ट। ओके, डज राम प्लस वर्ब, क्रिया क्या हो रही है, देखने की, तो वॉच हमारा वर्ब हुआ, डज राम वॉच एंड प्लस ऑब्जेक्ट, देख रहा है तो क्या देख रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या मिल रहा है, कर्म क्या मिल रहा है, क्रियापद के ऊपर से प्रश्न करें तो टीवी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ एंड क्वेश्चन मार्क रख दे, तो डज राम वॉच टीवी एंड क्वेश्चन मार्क, ये बन गया तीसरा सेंटेंस। ओके, देखते हैं चौथा सेंटेंस। चौथे में क्या लिखा है, क्या हम स्टोरी लिखते हैं, तो एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, तो क्रिया करने वाला कौन है, वी, वी हमारा क्या है, हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, तो जैसे मैंने बोला था कि सिंगुलर नाउन है या प्रोनाउन है तो डज आएगा सिंटेक्स में से, और अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है तो हम डू का उपयोग करेंगे, तो वी यू दे, और कोई प्लूरल नाउन है या प्रोनाउन है तो हम डू का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे वी हमारा क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके लिए हम डू का उपयोग करेंगे, तो डू आया, पहले रखेंगे डू, सिंटेक्स में से डू लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट क्या है, क्रिया करने वाला कौन है, हम तो वी, सब्जेक्ट हुआ हमारा, तो डू वी प्लस वर्ब, क्या हो रही है क्रिया, यहाँ पे लिखने की क्रिया हो रही है, तो राइट हमारा क्या हुआ, लिखना हमारा क्या हुआ, क्रियापद, तो डू वी राइट प्लस ऑब्जेक्ट, लिखता है तो क्या लिखते हैं, कहानी, तो स्टोरी हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, कर्म हुआ, जब मिल रहा है हमारा स्टोरी, तो हमारा कर्म हुआ वो स्टोरी। ओके, डू वी राइट अ स्टोरी एंड क्वेश्चन मार्क, ये बन गया हमारा चौथा सेंटेंस, प्रश्नार्थ वाक्य यानी। तो दोस्तों ऐसे ही आप किसी भी प्रकार के प्रश्नार्थ वाक्य बना सकते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एक बार ऐसे आप प्रश्नार्थ वाक्य बनाने का आइडिया पक्का ले ले और बनाना सीख ले तो असंख्य वाक्य बना सकते हो, आप प्रश्नार्थ वाक्य बना सकते हो। ओके दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक आता रहे और आप अच्छे से इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, इजी इंग्लिश और प्रोफेशनल इंग्लिश सीखते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।